गृहस्थ आश्रमी साधक को भी दुर्योधन जैसा मूर्ख न होकर अर्जुन जैसा चतुर होना चाहिए। दोनों ही भगवान के पास सहायता मांगने गए। दुर्योधन भगवान से नारायणी सेना मांग कर लाया तो शकुनी ने कहा था कि तुम महामूर्ख हो। अर्जुन से भगवान ने कहा, मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, इसलिए तुम मुझे क्यों चाहोगे? अर्जुन ने कहा, वाणी से बोल तो सकते हैं आप कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अतः जिसके जीवन रूपी रथ पर सद्गुरु बैठा है, उसके रथ का चक्का कर्ण की तरह दल दल में नहीं फंसेगा। भगवान मानो कह रहे हैं कि महामूर्खों के बीच चतुर होकर रहना, अपवित्रों के बीच पवित्र होकर रहना, तो भगवान के अनुसार मूर्ख कौन है? हाँ, प्रभु एवं अपने को न चाहने वाले ही जगत में मूर्ख हैं। जिस प्रकार मछली के बाजार में कहीं कहीं सब्जी फल फूल बेचने वाले भी दिखाई पड़ जाते हैं, उसी प्रकार मूर्खों के बाजार में भी जहाँ मूर्खता बिक रही है, वहीं कहीं कहीं भगवत बुद्धि बेचने वाले संत भी निकल पड़ते हैं। अर्जुन की तरह उन्हें ही पकड़कर अपने जीवन की समस्या का समाधान कराना चाहिए। यही चतुरता है। मूर्खों के बीच में चतुर होकर रहना यह कैसे संभव है? ऐसे कि मूर्खों के बीच संत के साथ, संत की बुद्धि के साथ चलने से सब संभव है। कोई कहता है संत सदा साथ तो नहीं रहता, तो क्या हुआ? शरीर के साथ वह नहीं रहता, लेकिन सिद्धांत के साथ तो सदा रहता है। सद्गुरु तो आपके साथ रह के भी नहीं रहता जब आप उसके सिद्धांत को नहीं मानते। तो जो चतुर हैं, जगत से उदासीन हैं, वे रहते जगत में हैं लेकिन मानते सद्गुरु की हैं। रहते जगत में हैं किंतु मानते कौसल्या, सुमित्रा, मंदोदरी और तारा जैसी माताओं की हैं। तारा बुद्धि है बाली की, मंदोदरी बुद्धि है रावण की, किंतु उन मूर्खों ने बुद्धि की ही बात नहीं मानी। श्री राम प्रभु बुद्धि हैं विभीषण, सुग्रीव अंगद जामवंत की। हनुमान जी का नाम आपने नहीं लिया। हाँ, इसलिए कि श्री राम जी तो आत्मा ही हैं हनुमान जी की। अतः आपको अपने आगे पीछे देखना होगा कि कौन चल रहा है। जिसने भगवान का होकर और सद्गुरु को पाकर सबका परित्याग कर दिया है, वही चतुर है और वही भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। आगे मंत्र में देखें कि भगवान अब कौन सा दिव्य व्रत दे रहे हैं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। उस दक्ष अर्थात चतुर साधक को हर्ष का अवसर आएगा लेकिन हर्षित नहीं होगा। द्वेष का अवसर आएगा लेकिन द्वेष नहीं करेगा। शोक संताप का अवसर भी उसके पास आएगा लेकिन शोक संताप नहीं करेगा। इस प्रकार शुभ अशुभ का अवसर आएगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। बहुत लोग देने आएंगे अर्थात इच्छा की पूरी होने वाली इच्छाओं का साधन भी आएगा, लेकिन वह उन इच्छाओं को स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू से 2 साधक आए, उन्होंने बिस्कुट चढ़ा दिया। महाराज ने कहा कि यहाँ यह नहीं लिया जाता क्योंकि साधक संत बिस्कुट नहीं खाते। यह जूता आपको पहनना ही पड़ेगा, अन्यथा हम दोनों को बड़ा दुख लगेगा। बड़े शौक से हम लोग इसे आप ही के लिए लाए हैं। एक दंपत्ति ने कहा। महाराज ने कहा, क्यों पहनना पड़ेगा? महाराज तो नहीं पहनेगा फैशन का जूता। क्या पूछकर लाए महाराज से ऐसा जूता? उन्होंने कहा, पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा? महाराज ने कहा, आप साधु बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उन दोनों ने कहा, देखिए महाराज जी, ऐसा मत कीजिए, हम लोगों को बड़ा दुख लगेगा। महाराज ने कहा, यदि आप लोग कहते हैं कि आप इस जूते को नहीं पहनेंगे तो दुख लगेगा, तो महाराज का हृदय आप सबसे पहले ही दुखी है कि आप सब साधु को घड़ी क्यों देते हैं, फैशन के जूते क्यों देते हैं, साधु को केक बिस्कुट क्यों देते हैं, साधु के जन्म दिवस पर केक क्यों काटते हैं। इस प्रकार पहले से ही हृदय भरा हुआ है दुख से।
आप सब पर। कैसा दुख आपका, साधु के मांस को काटते हैं। केक काटना यानी मांस को काटना। उसके जन्म दिवस पर दीपक या मोमबत्ती बुझाते हैं। इस प्रकार उसी के जीवन को बुझाना चाहते हैं, लेकिन वह तो बुझता नहीं, आप ही बुझ जाते हैं। आपका जीवन ही बुझ जाता है। आप नहीं देखते कि जिस कुल परिवार गांव देश के लोग विषयी हैं, उनका सारा जीवन बुझ गया है। क्योंकि सद्बुद्धि नहीं तो जीवन नहीं, जीवन में भगवान नहीं तो जीवन नहीं, विषय का कोई जीवन नहीं, जीवन नहीं है। अरे दुख से भरा चित्त तो महाराज का है। आपके दुख की तरफ देखे कि अपने दुख की तरफ देखे। क्या हो जाएगा यदि महाराज के दुख को आप दूर कर देंगे तो। इसी से तो महाराज कहता है कि साधु को नहीं देखना चाहिए, अर्थात साधु के व्यवहार को नहीं देखना चाहिए, बल्कि साधु जो व्यवहार बताए उस व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए। अपने जैसा जिलाने की कामना नहीं करनी चाहिए, उसे अपने जैसा रखने की कामना नहीं करनी चाहिए। यदि गृहस्थ अपने जैसा रखना चाहते हैं संत को, तो संत ही बताएं उनको कि वे अपने जैसा मत रखें। जब संत आ जाए तो कम से कम उन दिनों में संत जैसा रहे। न कांक्षती, न वह उनसे कोई इच्छा करे, न उन दिनों वे उन्हें इच्छा करने के लिए बाध्य करे। भगवान की ही इच्छा करना सिखाएं। यो न ह्यस्यति, हर्ष का अवसर आ जाएगा। सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न कर लेंगे सकामी, तो साधु कहेगा कि मांगो बेटा, वरदान मांगो। अरे अपने को वरदान दे लिया क्या, जो महाराज दशरथ की तरह दानी बनने लगे। न द्वेष्टि, जीवन में किसी प्रेमी के द्वारा द्वेषी जैसा व्यवहार होने की भी संभावना रहती है। एक शिष्य ने अपने सदगृहस्थ भक्त के द्वारा एक अपराध होने के कारण उसे शाप दे दिया। उसके सदगुरु ने सुना तो कहा, तुम्हें शाप देने का अधिकार था क्या? शाप देने की शक्ति तो तुम्हें मेरे से ही मिली है। क्या तुमने शाप देने के पहले मुझसे पूछा था? यदि मैं तुम्हारी गलतियों के कारण से तुझे शाप दूं तो कैसा लगेगा? अपने अपराध के लिए क्षमा कराते रहते हो और दूसरे के द्वारा अपराध होने पर शाप ही दे देते हो। यह कैसी साधुता है? अतः जिस वाणी में वरदान एवं शाप देने की शक्ति आ जाए, उस वाणी से वरदान एवं शाप न देकर भगवान का ही आवाहन किया जाए तो वह आवाहन बड़ा प्रभावकारी होता है। भगवती द्रौपदी का भगवान को पुकारना बड़ा सार्थक हो गया था, क्योंकि वह संपूर्ण कौरवों को शाप देकर भस्म कर सकती थी, तो भी उसने ऐसा न कर प्रभु को ही पुकारा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करने पर भगवान ही अपने लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर देता है। यदि साधक साधना काल में वरदान या शाप न दे तो उसकी वाणी काव्यमय बन जाएगी, तेजोमय बन जाएगी। जितने भी छंद एवं मंत्र हैं वैसे ही वाणियों से तो प्रकाशित है। साधक अपने प्रेम का प्रदर्शन अपनी वाणी से नहीं करता और न ही द्वेष का प्रदर्शन वाणी से करता है। तभी तो उसकी सेवा शुश्रूषा करने वालों को भगवान ही वरदान देता है और उससे द्वेष करने वालों को महादंड दे देता है। यह मंत्र महाराज के गुरुदेव की आत्मा है। वे कहते थे कि जैसे ही गीता जी मेरे हाथ में आई, वैसे ही पढ़ते पढ़ते यह मंत्र मिला। बस इस मंत्र से जागने लगा, सोने लगा, खाने लगा, पीने लगा और व्यवहार करने लगा। यो न ह्यस्यति, इससे सिद्ध होता है कि हर्ष का अवसर भी आएगा, और जब हर्ष का अवसर आएगा तो असजग साधक हर्षित हो जाएगा, और हर्षित हो जाएगा तो साधन पथ में विघ्न हो जाएगा। यह मंत्र लिखा ही इसलिए है, न द्वेष्टि, द्वेष का अवसर आएगा और साधक प्रमाद के कारण से द्वेषी हो जाएगा। शोक संताप का अवसर आएगा और साधक प्रमाद के कारण से शोक संताप में डूब जाएगा। शोक संताप का
अवसर आएगा वह यह कि महीना दिन ध्यान ही नहीं लगेगा, जबकि ध्यान तो एक बहाना है। इस रहस्य को जानता है उच्च कोटि का साधक। वह बैठता है ध्यान में। हर रोज बैठने और भगवान के आने के बीच की जो दूरी है वह प्रतीक्षा की दूरी है। उस दूरी में जो प्रसाद प्राप्त होता है उसे कहते हैं ध्यान और समाधि। कोई अतिथि आया दरवाजे पर, जैसे सुखदेव जी अतिथि हो गए राजा जनक के दरवाजे पर। राजा जनक नहीं आए। सुखदेव और राजा जनक के मिलन होने के बीच में 21 दिन की दूरी हो गई। कोई कथाकार तो कहता है 42 दिन की दूरी हो गई थी। यह भी स्वीकार है। 21 दिन दरवाजे पर खड़े रहे भूख प्यास में। पहरेदारों ने कहा कि आप प्रतीक्षा करें, महाराज जनक ने कहा है। वे इस प्रतीक्षा में 21 दिन खड़े रह गए। 21 दिन के बाद राजा जनक उठे, दौड़ते हुए आए और उस महात्मा सुखदेव को कंधे पर उठा लिया। ले आए अपने निवास में। भगवती सुनैना के कक्ष में दिव्य पलंग पर उन्हें बैठा दिया। कहा कि इनकी सेवा शुश्रूषा करो। दिव्यांगनाओं को सेवा में नियुक्ति कर दिया। अप्सराओं को नृत्य करने के लिए भेज दिया। दिव्य रस, दिव्य गंध आदि की व्यवस्था कर दी। 21 दिन फिर बीत गए। राजा जनक ने पूछा, क्या स्थिति है उस संत की? कहा भगवती सुनैना ने कि वे तो बस नृत्य होता है तो आंखें बंद कर लेते हैं, कभी खोलते हैं, लगता है कि उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। हर्ष की ध्वनि भी नहीं आती, न हर्ष की मुद्रा आती है। वे सम शांत पड़े रहते हैं। जो खाने योग्य उनके पदार्थ होते हैं उसे खा लेते हैं। अन्य बहुत से रस होते हैं जिनका वे परित्याग कर देते हैं। उन्हें 21 दिन विशेष सोते नहीं देखा गया है। बस 11:30 से 2 बजे रात्रि में सो लेते हैं। पद्मासन लगाकर बैठे हैं पलंग पर। कभी टहल लेते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। ऐसा सुनकर राजा जनक दौड़ते हैं, आकर उन्हें कंधे पर उठाते हैं और अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं। कहा, आप सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में सम हैं, अतः आप क्यों शोक संताप करते हैं? आपकी सारी परीक्षा ले ली गई है। आपका चित्त इन सारे द्वंद्वों में सम एवं शांत है। अतः आपके पिताजी ने आपसे जो कुछ कहा है वह सत्य है। आप ही आत्मा हैं। आप जैसे निर्विकार आत्मा के कारण से ही आपका तन मन वचन हृदय भी निर्विकार हो गया है। अब आपको कुछ करना शेष नहीं है। इस प्रकार सुखदेव एवं राजा जनक के मिलन के बीच की दूरी में जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अर्थात दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं वह तो एक प्रसाद है। समय बिताना है स्वयं या भगवान की प्रतीक्षा में। हो सकता है कि 1 महीना ध्यान न लगे। अरे नहीं लगा तो नहीं लगा, क्या हो जाएगा? सन 1975 में महाराज को 6 महीने ध्यान नहीं लगा। अरे क्या हो गया, ध्यान नहीं लगा तो? भगवान की प्रतीक्षा तो हुई। भगवान ने तो स्वयं कह दिया है कि ना हम वेदर्ण्य तपसा अर्थात जप तप ध्यान स्वाध्याय एवं दान आदि साधनों से मैं प्राप्त नहीं होता, बल्कि अनन्य भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ। तब तो मात्र अनन्य भक्ति से प्रतीक्षा ही शेष रही। अब वह प्रतीक्षा चौराहे पर जाकर नाच कर करनी है, या वह प्रतीक्षा रोज ताश खेल कर करनी है, या वह प्रतीक्षा चेला चेली बनाकर करनी है? ऐसा प्रश्न करने पर भगवान कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वह प्रतीक्षा इन मंत्रों में दिए गए व्रतों को पालन करके करनी है। यहाँ वह व्यवहार ही तो दिया जा रहा है जिसमें रहकर भगवान की प्रतीक्षा करनी है। गृहस्थ आश्रमी साधक जप तप योग यज्ञ आदि करके प्रभु की प्रतीक्षा करें। ब्रह्मचारी सद्गुरु की सेवा शुश्रूषा अर्थात अथवा आज्ञा पालन करते हुए प्रभु की प्रतीक्षा करें। और सन्यासी सब कुछ त्याग कर वीतरागी संतों की तरह जगत में अज्ञात होकर प्रतीक्षा करें। राजा बलि ने यज्ञ में दान देते हुए प्रभु की प्रतीक्षा की। भगवान
उनके यहाँ सर्वस्व लेकर सर्वस्व देने आ गए। राजऋषि पृथु भी यज्ञ दान करते हुए समय बिताने लगे। 100 अश्वमेध आदि यज्ञों का फल इंद्रपद ने लेकर ब्रह्म स्वरूप हो गए, जो 24 अवतारों में से एक हैं। राजा जनक संपूर्ण यज्ञ और दान के फलस्वरूप अष्टावक्र जैसा गुरु पाकर ब्रह्म रूप हो गए। इस प्रकार ब्रह्म के आने तक साधक अपने अपने स्वकर्म और स्वधर्म से समय बिताते हैं। महाराज के गुरुदेव कहते थे कि बैठा रहता था जब मन नहीं लगता था। ध्यान में तो छोटी लकड़ी से खट खट करते हुए यो न हिष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति कर लेता था। मन को एक एक पल के लिए कुछ अन्यथा सोचने विचारने का अवसर नहीं देता था। किंतु आपके मन में विचार चलता है तब आप धरती खोदते हैं। विचार जब चलता है तो दांतों के तले उंगली लाकर काटते हैं, नख काटते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते थे कि मैं खोदता था लकड़ी से। लोग काम नहीं करने देते थे मेरे को, और भगवान ने कह दिया था युक्ताहार विहारस्य। अतः इस सूत्र के अनुसार साधना मुझे करनी होती थी। अर्थात भगवान ने कह दिया था कि न निठल्ला बैठने से न बहुत काम करने से ही योग सिद्ध होता है। अब क्या करूं? शुरू में तो 24 घंटे बैठ नहीं सकता और लोग काम करने नहीं देंगे, क्योंकि परिचय हो गया था। तो कहते थे कि रात्रि में फिर नदी से जल भरता था और पेड़ों को सींचता था रजोगुण शांत करने के लिए। पेड़ भगवान, जल भगवान करता हुआ अहम कृत्रहुम यज्ञ स्वधाहम औषधम मंत्र के द्वारा ऐसे समय बिताता था। यो न हेष्यति को सदा मन में रखता था। जैसे कोई आ गया लेकिन मन में चल रहा है, यो न हेष्यति न द्वेष्टि न शौचति न कांक्षति, तो यह ब्रह्म विद्या चिंतन करने से सिद्ध हो जाती है, अर्थात अपने स्वरूप को व्यक्त कर देती है। महाराज ने उनके जीवन को देखा। वे जहाँ रहते थे कुछ प्रवृत्ति करने नहीं दिए। शुरू में झोंपड़ी भी नहीं रहती थी। पेड़ के नीचे मच्छर काटते थे तो कहते थे कि कटीली झाड़ियों को अपने शरीर के चारों तरफ बाड़ लगाने जैसा कर लेता था, तथा उस पर जो मिला हुआ कपड़ा रहता उसी लपेट देता था, एवं मच्छरदानी के अभाव में बनाई हुई उस गोलाकार झाड़ी की झोंपड़ी में वैसे ही प्रवेश कर जाता था जैसे कोई चीता एवं भालू छोटी सी गुफा में प्रवेश कर जाता है। झाड़ी को ऐसे रखता था कि डंडे बीच में लगा देने पर मच्छर न काट सके। कभी कभी छोटा सा कपड़ा लेकर सिर पर रख लेता था ताकि मच्छर न काटे, लेकिन मच्छरदानी मैंने कभी मांगी ही नहीं। 1-2 साल के बाद किसी ने एक रात्रि मुझे उस अवस्था में देखा और मच्छरदानी लाकर दे दिया। लोगों ने वहाँ के शिष्यों के रहने के लिए एक 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा कमरा बना दिया। केस मुकदमा हो गया वन विभाग में। लोग केस लड़ने गए। 3 साल सासाराम में केस चला। जो केस लड़ने जाते थे उन्होंने आकर कहा कि एक दिन की बाबा हमेशा आना जाना पड़ता है, समाधान निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाधान तो मेरे पास 1 मिनट का है। उन्होंने कहा तो आप कर दें। उन्होंने कहा कि लिखो कागज पर और जाकर जज को दे दो कि जब संत नहीं रहेंगे यहाँ पर तो यह धर्मशाला वन विभाग की हो जाएगी। जज ने उस कागज को देखा और उसी समय सबको मुक्त कर दिया। कहा, ऐसा तो संत ही नहीं देखा मैंने अपने काल में। उस छोटी सी धर्मशाला के सिवा वहाँ उन्होंने कुछ बनने नहीं दिया। वन प्रदेश में गुफाएं थी, झोंपड़ी बन जाती थी। शुभाशुभ परित्यागी। उस काल में प्रिय और अप्रिय दोनों को नहीं रखा, ब्रह्म कर्म को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार कीमत चुकानी पड़ती है।
बिना कीमत चुकाए आप चाहें कि भगवान का प्रिय हो जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका जब तक कोई जगत में प्रिय है तब तक आप जगत में भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। यदि भगवान के प्रिय नहीं हो रहे हैं तो समझ लें कि कोई न कोई आपके हृदय में प्रिय बैठा है, कोई न कोई आपके हृदय में अप्रिय बैठा है। चाहे कर्म, चाहे अकर्म, चाहे वैरी, चाहे मित्र, चाहे धर्म, चाहे अधर्म, इन सारी की सारी वृत्तियों में से कोई एक वृत्ति आपके हृदय में बैठी है। इसलिए शोक के अवसर पर शोक हो जाता है, हर्ष के अवसर पर हर्ष हो जाता है, चाहना हो जाती है। यदि बैठा है कोई साधक बिना तंत्र मंत्र के भगवान के ध्यान में, तो तांत्रिक उसको मार नहीं सकता। तांत्रिक मारना चाहेगा तो वह तंत्र उसी तांत्रिक को मार डालेगा। कोई अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता। भले दीमक उसके मांस को चाट जाए, लेकिन ध्यान समाधि से उठने पर उसकी क्षतिपूर्ति अपने आप हो जाएगी। इसलिए भीतर बाहर से शुभ अशुभ दोनों को त्याग देना है। बाहर से शुभ है तो भीतर में भी शुभ है, अर्थात बाहर में भगवान ही शुभ है, उसका वही परम शुभ है भीतर में। शुभाशुभ परित्यागी। देव पूजा शुभ है, आतिथ्य करना शुभ है, आतिथ्य करना भी त्याग कर दिया उसने। साधक अतिथि सेवा नहीं करता, लेकिन जब गुरु के आश्रम में है वहाँ उससे कह दिया सेवा करने को, तब तो सेवा गुरु की मानी जाएगी। अब यहाँ तक आप सब जान गए होंगे कि हर्ष विषाद होता क्यों है। महात्मा अर्जुन को शोक संताप हो गया है, अतः कहीं न कहीं उन्होंने अशुभ वृत्ति को धारण कर लिया है। तभी ये शोक संताप उनके जैसे महारथी, उनके जैसे जितेंद्रिय वीर के पास आया है। वे प्रभु के इस समय अप्रिय हो गए थे, अतः उनके जैसे परम प्रिय भक्त को कायर हिजड़ा कहना पड़ा। कोई दोष आ गया था उनमें। शुभाशुभ परित्यागी। प्रभु की प्रतीक्षा काल में अर्थात साधना काल में अपने साथ किसी को न रखें। द्वेषी को त्याग दिया तो मित्र को भी त्याग दें। जप तप योग आदि साधनों को भी त्याग दिया तो नींद रूप अशुभ वृत्ति का भी त्याग करें। राजस वृत्ति व्यवहार को भी त्याग दें और सदा सर्वदा स्वरूप का चिंतन वाला या अपने स्वरूप के चिंतन वाला हो जाए। घर और घर की प्रवृत्ति का त्याग कर दिया जो अशुभ है, तो गुरु आश्रम तथा वहाँ की प्रवृत्ति को भी त्याग कर सदा सर्वदा अपने स्वरूप में रमन करने वाला साधक प्रभु को अतिशय प्रिय हो जाता है। अशुभ भोजन छोड़ दिया तो घी दूध पूड़ी मिठाई रूप शुभ भोजन का भी त्याग करें तथा अपने आप मिले हुए कंद मूल फल को स्वीकार करें। अशुभ ग्रंथ छोड़ दिया तो शुभ ग्रंथ का भी त्याग करें। माता पिता भाई बांधव को अशुभ जानकर त्याग दिया तो देवी देवताओं को जो शुभ की गिनती में आते हैं उनका भी त्याग करें। इस प्रकार का साधक प्रभु को अतिशय प्यारा हो जाता है। आपने अशुभ ग्रंथों के साथ शुभ ग्रंथों को त्यागने की बात क्यों कर दी? हाँ, आध्यात्मिक साधक के लिए नाना प्रकार की प्राकृतिक किताबों को पढ़ना अशुभ कहा गया है तथा पुराणों एवं 6 शास्त्रों को पढ़ना शुभ कहा गया है। इन दोनों को त्याग कर गीता जी और ज्ञान कांडीय उपनिषदों को शास्त्र पुराण नहीं कहा गया है, बल्कि यह तो साक्षात ब्रह्म का सगुण विग्रह ही कहा जाता है। इनके चिंतन को धारण करें तथा अन्य ग्रंथों के चिंतन को त्याग दें। एक साधक का साधना काल में स्वप्न दोष के माध्यम से कभी कभी वीर्य स्खलित होता तो वह अपने गुरुदेव से पूछता कि क्या कारण है। गुरुदेव कहते, तुमने अभी घर नहीं छोड़ा। साधक वीर्य को रोकने की कला जानता था, तो वह गुरुदेव से पूछता कि आप कहें तो उस क्रिया का प्रयोग करके वीर्य को रोक लूं। गुरुदेव कहते कि ऐसा भूल कर भी मत करना। जिस दिन घर छूट जाएगा उस दिन वीर्य रुक जाएगा। साधक सोचता है कि घर तो मैंने छोड़ दिया,
फिर भी ऐसा गुरुदेव क्यों कह रहे हैं? उत्तर आता है कि लगता है घर गांव हित मित्र की वासना अभी मन में है।